नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आपने ग्वार की फसल को तो देखा ही होगा और ग्वार की फसल के बारे में आप ये भी जानते होंगे कि इसके रेट में बहुत ऊपर नीचे होता है। बहुत से लोगों के सवाल आ रहे थे कि अगले साल इसका रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्या कोई फैक्टर दिखाई दे रहा है कि इसका रेट बढ़ेगा तो उसके हिसाब से हम फसल की बुआई करें। तो मैं आप लोगों को आज ग्वार के इस रेट के बारे में बहुत सी बारीकियां जो है वो बताने वाला हूं और बहुत ही कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल के ऊपर क्लिक कर लीजिए और उसी के साथ मुझे इंस्टाग्राम पर पट से जाकर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ग्वार गम का इस्तेमाल पेट्रोलियम इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री के अंदर होता है, लेकिन इसको ग्वार गम को रिप्लेस कर दिया है जैंथम गम ने। जैंथम गम क्या होता है यह मैं आपको बताऊं, उससे पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि दुनिया भर के अंदर 3,40,000 टन ग्वार गम का इस्तेमाल होता है, जिसमें से 3 लाख टन भारत से जाता है और जो भारत से जाता है उसमें से 80% केवल मात्र राजस्थान से जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि पूरी दुनिया की भारत जैसे एक मुल्क के ऊपर डिपेंडेंसी थी ग्वार गम को लेकर, और इसको खत्म करने के लिए जैंथम गम को तैयार किया गया ताकि ग्वार गम को रिप्लेस किया जाए और उसकी जगह जैंथम गम को यूज किया जाए। हालांकि वो इतना अच्छा नहीं है, फिर भी जैंथम गम को यूज किया जाता है। और जैंथम गम को बनाता कौन है? उसे बनाता है चाइना। चाइना बनाता है तो बहुत सस्ता पड़ता है वो। और दूसरा, ग्वार जो है वो उसके बीज में से गम निकाला जाता है, लेकिन जैंथम का क्या है, जो भी स्टार्च है उसके अंदर माइक्रोबैक्टीरियास मिलाकर और केमिकली उसे तैयार कर लिया जाता है। तो अब हुआ क्या कि जो पेट्रोल इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, उसको जो थिकर के रूप में, कोई भी लिक्विड है उसको थिक करने के लिए चाहिए था ग्वार गम, उसने जैंथम गम का यूज कर लिया। टेक्सटाइल वालों ने जैंथम गम का यूज कर लिया, जो माइनिंग वाली इंडस्ट्री है उसने जैंथम गम का यूज कर लिया। और रही फूड इंडस्ट्री, इसमें 2 प्रकार के लोग हैं। जो लोगों को अच्छा खाना सर्व करना चाहते हैं उन्होंने अभी भी ग्वार गम को इस्तेमाल करना शुरू कर रखा है, लेकिन जो केमिकल वगैरह का किन्हीं को डर नहीं है, वो इंडस्ट्री के लोग हैं, वो आज भी जैंथम गम लोगों को खिला रहे हैं। तो इस वजह से पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे तो पहले एक टाइम आया जब 20,000 से प्लस ग्वार चला गया, लेकिन आज ग्वार का रेट बहुत कम है। बताया जाता है कि पिछले 10 साल के अंदर लगभग 10 गुना कम हुआ है ग्वार का रेट, और आने वाले टाइम में भी जैंथम गम का बहुत मोटा प्रोडक्शन जो है चाइना के अंदर हो रहा है। तो ऐसे में भारत के ग्वार गम को कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि या तो दुनिया जैंथम गम के खिलाफ हो जाए, तब जाकर ग्वार गम का इस्तेमाल बढ़ेगा और इसके रेट, ग्वार के रेट बढ़ेंगे, और अमेरिका जैसी बड़ी कंट्रीज जैंथम गम को नेग्लेक्ट कर दे, तब ग्वार के रेट बढ़ेंगे। लेकिन वहां पर भी एक दिक्कत है, ग्रीन वाटर और क्लीन वाटर, इनका इस्तेमाल ग्वार गम की जगह अमेरिका जैसी कंट्रीज भी करने लगी हैं। तो शायद केवल मात्र फूड इंडस्ट्री जैसे जैसे बूस्ट होगी वैसे वैसे ग्वार गम के रेट बढ़ सकते हैं, अन्यथा वो रेट जो 2011-12 के करीब शायद आए थे वो दोबारा नहीं मिलने वाले अगले 10 साल तक, मुझे ऐसा लगता है। खैर, आपकी इस पे क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए एबीसी इंडिया।